वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क, जो कि फुल्ली सॉल्व्ड है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है राइट एंड लर्न शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो जो आपको चैप्टर्स और पोएम्स दिए गए हैं उनके आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, ग्रूमिंग ऑफ द बॉय के, प्लांट ऑल्सो ब्रीथ एंड फील, द मैजिक वायोलिन, विशेस कम्स ट्रू, और सेंट्रल आइडिया जो है ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड का याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिनोनियम्स दिया गया है। अलाउ का परमिट होता है, ठीक है, ब्यूटीफुल का प्रिटी होता है। तो ये सिनोनियम्स जो है वो आपको याद करना है। और जहां पर भी आप हॉलीडेज होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, यानी कि अगर आप वर्कशीट में कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिकल शीट में कर रहे हो या नोटबुक में कर रहे हो, तो ये आपने सिनोनियम्स जो है वो उतारने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स जो है इसको फिल करना है हमने यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड, यू कुड हियर द म्यूजिक। ठीक है, कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं। कुड जो होता है ना वो कैन का पोलाइट वर्जन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाएगा आई वुड रेदर डाई देन बेग, यू मस्ट। ठीक है, तो यू मस्ट। फिर आ जाएगा नेक्स्ट डैश गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसके बाद टेक हीड लीस्ट यू शुड फेल। ठीक है, तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है शी डैश ड्राइव द कार, शी कैन। ठीक है, क्या है डैश यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड ऑफ वाटर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम, तो यू शुड, क्योंकि सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो शुड आ जाएगा। आई फेल्ट आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कुड। ठीक है, फिर चिल्ड्रन ओट टू ओबे देयर पेरेंट्स। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके, ठीक है, उसके बाद आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स जो है वो करने हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड कर का स्टार्ट कर देते हैं। रीडर्स क्यूरियोसिटी कैन नॉट बी अरोज्ड विदाउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सस्पेंस। ठीक है, फिर अगाथा क्रिस्टी स्टोरीज आर रियलिस्टिक बिकॉज दे इन्वॉल्व एवरीडेज कैरेक्टर। फिर अगस्था क्रिस्टीज स्टोरी आर इंटरेस्टिंग एज दे एंड विद एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। वन नीड अ लॉट ऑफ डैश टू राइट मिस्ट्री स्टोरीज, तो इमेजिनेशन। ठीक है, इसके बाद है टू स्टम्प द रीडर अ मिस्ट्री स्टोरी राइटर हैज टू प्रोवाइड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ क्लूज। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो दिया गया है आपको, मॉनसून इज अ सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द मेजर कॉज ऑफ मॉनसून इज द, तो मेजर कॉज जो है मॉनसून का वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर ट्रेंड ओवर लैंड एंड सी। नेक्स्ट है लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड बाय, तो लो प्रेशर रीजन जो है वो सोलर हीटिंग के थ्रू क्रिएट होता है। इट रेन्स व्हेन, तो रेन कब होता है, द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड मॉइस्चर, जब हवा जो है वो मॉइस्चर ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, पर्सिपिटेशन, यानी कि बारिश जो है वो होती है। ठीक है, इसके बाद आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो वीडियो को और इसके आंसर्स जो है वो आप लिख लो। पहला जो आपको, पहले जो 12 जो है बेसिकली आपको जो ट्रांसलेशन दिए गए हैं वो ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपको जो ट्रांसलेशन दिए गए हैं 13 to 22, ये आपको प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो है आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है रीट्रांसलेशन। पंजाबी को आपने इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके सामने जो है वो हमने आंसर लिखे हुए हैं, ताकि आप जो है वो उसको अच्छे से कर सके और इसको आपने याद भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ये टोटल जो है वो 25 जो है वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पोजिशन की, एक पैराग्राफ लिखना है आपने, द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट, तो वो पर्सन जिसके बारे में आप जिसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है, तो द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट इज माई सिस्टर, तो मैं अपने सिस्टर को बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, वो मुझे मोटिवेट करती हैं। ठीक है, टू डू थिंग्स दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट, जिसके बारे में मुझे मैं श्योर नहीं होती, वो भी काम की तुम कर सकती हो, वो मुझे मोटिवेट करती है, वो मेरा ध्यान रखती है,
मुझे सपोर्ट करती है जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है। शी हैज अचीव्ड सो मच एट सच अ यंग एज, उन्होंने छोटी ही एज में जो है वो काफी ज्यादा अचीव किया है, हासिल की है चीजों को। उनका एटीट्यूड, उनका जो पेशेंस है, ठीक है, और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। शी डज एवरीथिंग इन सच अ परफेक्ट वे एंड नेवर कंप्लेन्स अबाउट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो भी काम उनको दिया जाता है इतने परफेक्ट वे में करती है और कभी भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उनके लिए कंप्लेन नहीं करती है, ठीक है। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है एंड आई ट्राई टू इन्फ्यूज हर वैल्यूज विद इन मी, और मैं जो है उनकी वैल्यूज जो है वो अपने अंदर डालने की कोशिश करती हूँ। शी इज अ पर्सन हु मोटिवेट्स मी एवरी टाइम आई नीड हर, तो वो एक ऐसी पर्सन है जो कि मुझे हर टाइम मोटिवेट करती है जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। आपने 5 कोट्स लिखने हैं अपने स्क्रैप बुक में, ठीक है, जो कि अब्राहम लिंकन ने जो है वो दिए हैं, ठीक है, या तो स्क्रैप बुक में या चार्ट पेपर पे लिखने हैं, जो कि अब्राहम लिंकन ने दिए हैं और आपके चैप्टर ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने 5 कोट्स लिखे हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या है, एक जो है वो ट्री आपने जो अपने घर के आसपास जो है वो उगाना है, और उसकी जो लेंथ है कि कितना ग्रो कर रहा है बेसिकली ये वो मेजर करना है, ठीक है। नाउ नोट द चेंजेस एंड राइट देम इन योर स्क्रैप बुक। उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जैसे कि सबसे पहले जब आपने सीड जो है वो डाला है ना, उसके बाद प्लांट कितना ग्रो हुआ, तो उसके बारे में आपने डिटेल जो है वो स्क्रैप बुक में लिखना है, ठीक है। फिर सी है इसका, इफ समवन आस्क्स यू टू विश फॉर समथिंग, अगर कोई आपसे जो है वो कहता है कि आप कुछ विश जो है वो कर सकते हो, तो आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाना चाहेंगे। मैंने 2 आंसर दिए यहाँ पर, कोई भी एक आंसर जो है वो लिख लेना। तो पहला है, इफ आई कुड इम्प्रूव वन थिंग अबाउट माई सेल्फ आई थिंक आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई एबिलिटी टू बी अडेप्टेबल इन एनी सिचुएशन। तो अगर एक चीज मैं अपने अंदर जो है वो चेंज करना चाहूँ तो वो चीज क्या होगी कि मैं किसी भी परिस्थिति में खुद को जो है वो ढाल सकूं, ठीक है। और दूसरा हमने जो है वो पॉइंट क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है मैं उसको सुधारना चाहूंगी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या है कि प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग द फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर का जो चार्ट है, ठीक है, उसका फॉर्मेट बेसिकली किस तरीके से होगा उसका चार्ट आपने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, बॉडी होगा, ठीक है, और फिर कंक्लूजन कि आप क्या कहना चाह रहे हो, फिर सब्सक्रिप्शन आता है और उसके बाद जो है वो सिग्नेचर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बच्चे थर्ड क्वेश्चन है इसका कि आपने एक आर्टिकल, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप न्यूज़पेपर से कोई कटिंग ले लो किसी आर्टिकल की, उसमें आपने जो डिटर्मिनर्स है उनको जो है वो सर्कल करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स जो है वो काफी सारे जो है वो यहाँ पर होते हैं, मैं कुछ आपको डिटर्मिनर्स के एग्जांपल दे देती हूँ जिसको कि आपने वहां पर सर्कल करना है। डिटर्मिनर्स होंगे हमारे, ठीक है, जो कि आप उसमें अपने जो आपने न्यूज़पेपर से कटिंग करके जो आर्टिकल लिया है उसमें आप कर सकते हो, ए एन द हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो दिस दैट, ठीक है, इसके अलावा जो है वो दीज और दोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप माय, योर, हिज और देयर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप जो है वो सर्कल करोगे फ्यू, सम, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है 5 6 है ना, इस तरीके से करके जो है वो आप सर्कल करोगे। तो ये कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं मैंने डिटर्मिनर्स के, इस तरीके के आपको वर्ड्स मिलेंगे जो भी आर्टिकल में उसको आपने जो है वो सर्कल करना है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।